बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप किसी भी जॉब का, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट देने जाएं तो इंग्लिश के लाजमी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंग्लिश का। तो गाइज इंग्लिश में आर्टिकल से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज उसी पार्ट को कवर करने के लिए गाइज मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूँ। गाइज 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट से मुराद ये है कि ये तो जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर होगी, लेकिन गाइज जो आज की वीडियो को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आज की वीडियो में आपको सबसे पहले कंसेप्ट दूंगा ब्रीफली, देन आप लोगों की प्रैक्टिस करवा दूंगा और इंशाल्लाह गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके सामने कोई भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना पेपर में, चाहे आप पेपर भी देने जाएंगे तो 100% श्योरिटी के साथ गाइज आप आंसर को ठीक करके आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, इंशाल्लाह इंग्लिश में जो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना वो आप ठीक करके आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो गाइज जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज सबसे पहले मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ कि आर्टिकल होते क्या हैं। गाइज आर्टिकल जैसे ए एंड द, गाइज इनका इस्तेमाल मीन के यूज़ ऑफ एन आर्टिकल आपने सुना होगा, तो ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। गाइज आर्टिकल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडेफिनेट मीन के और दूसरा होता है डेफिनेट। गाइज इंडेफिनेट में आ जाते हैं मीन के ए और एन, और जो डेफिनेट आर्टिकल गाइज उसमें जस्ट आता है द। ठीक हो गया। तो फर्दर गाइज ए और एन गाइज ये सिंगुलर भी होते हैं, मीन के जो काउंटेबल और सिंगुलर हो, ठीक है, वो हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। और गाइज जो डेफिनेट में मीन के दा है ना, ये मीन के सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, काउंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल भी होगा। गाइज सिंगुलर आप लोगों को पता होगा कि जी मीन के जो सिर्फ एक, और इसके अलावा जो प्लूरल मीन के एक से ज़्यादा की बात करते हैं। इसके अलावा काउंटेबल की बात कर लेते हैं, काउंटेबल जिसको हम इनके गिन सकते हैं, ठीक है, और अनकाउंटेबल जिसको हम गिन नहीं सकते। ये मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बेसिक बेसिक जो टर्म आगे इस्तेमाल होगी प्रैक्टिस के दौरान। फर्दर गाइज इंडेफिनेट आर्टिकल में वैसे आपको बताया कि ए और एन आता है। ए आपने कब इस्तेमाल करना है, मीन के कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, ठीक है, और एन को आपने वावल साउंड से पहले। वावल का भी आपको लोगों को पता होगा और कॉन्सोनेंट का भी पता होगा, लेकिन नहीं पता तो आपको फर्दर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता भी देता हूँ। और डेफिनेट आर्टिकल गाइस किसी भी खास पर्सन के लिए, किसी भी खास मीन के नाम के लिए गाइस डेफिनेट आर्टिकल मीन के दा को इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। फर्दर गाइस नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और वावल साउंड क्या होते हैं। गाइस कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा आपने ए लगाना है इनसे पहले, जैसा कि बॉल, कैट, डॉग, फॉक्स, ग्रेप्स। इसके अलावा जो वावल साउंड है ये तो आपने 5वीं जमात से ही मीन के ये चीज़ें आपने याद की होंगी। गाइस बेसिकली ये चीज़ें ना हमने मीन के सीखी होती हैं बचपन से ही, लेकिन मसला ये होता है कि गाइस विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन चीज़ों को ना भूल जाते हैं। इसलिए गाइस मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली कंसेप्ट भी दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में मीन के रिवाइज हो जाए, और साथ साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी फर्दर करवा दूंगा, और इंशाल्लाह आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी और अपने मैक्सिमम मार्क्स आपके आर्टिकल में सिक्योर हो जाएंगे। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एडवाइस करना चाहता हूँ। गाइज आपने लाजमी वीडियो के आकर पर अपने सिक्योरिंग मार्क्स बताने हैं कि कितने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आते थे, जिन कैंडिडेट्स की भी मीन की ऑलरेडी जिनको हाउनो है। तो गाइज पहला क्वेश्चन है ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ। तो ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, नन आएगा। तो गाइज देखें ट्रूथ हमारा क्या है गाइज, ये एक अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया कि जो भी अनकाउंटेबल मीन के होगा उसके साथ हमने दा लगाना है, और जो काउंटेबल होगा और सिंगुलर भी होगा उसके साथ हमने या ए लगाना है या एन लगाना है। लेकिन गाइज ये एक अनकाउंटेबल है क्योंकि हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो गाइज इधर आएगा द ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ चुकी होगी। फर्दर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज डैश मेटल। गाइज अब देखें मेटल क्या है हमारा, मेटल हमारा एक मीन के सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, ठीक है, मीन कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, या तो इधर ए आएगा या एन आएगा। तो गाइज देखें ए हमारा कब आएगा, मीन के जब कॉन्सोनेंट की आवाज़ निकालेगा। एन कब मीन के आएगा, जब वावल्स की आवाज़ निकालेगा। तो मेटल गाइज ये तो एक मीन के ए की तो आवाज़ निकालता ही नहीं, मीन के एन तो आएगा ही नहीं, तो बाकी बचता है ए, तो ए ही हमारा गाइज राइट आंसर बनता है। ठीक होगा गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। गाइज अगर वीडियो को समझ आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपना लाजमी फीडबैक देने के वीडियो को आपको कैसी लगी। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है ही इज़ डैश ऑनर टू हिज कंट्री। गाइज देखें ये आपने हॉनर नहीं पढ़ना, ऑनर पढ़ना है। तो गाइज देखें ऑनर मीन के ए की आवाज़ आ रही है ना, तो गाइज आपको मैंने अभी बताया है कि जो भी वावल्स होते हैं वो ए से मीन के स्टार्ट होते हैं, तो वावल्स के साथ हमेशा आपने एन लगाना है। ही इज़ एन ऑनर टू हिज कंट्री। तो गाइज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। तो गाइज ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा या नो आर्टिकल। तो गाइस इसमें देखें ये हमारा एग, गाइस एग ये हमें नाम से मीन के वावल्स मीन की पहचान हो रही है कि ये ए की आवाज़ निकाल रहा है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि वावल से पहले मीन के जो भी आ जाए तो अब उससे पहले क्या लगाना है आपने, एन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है इंग्लिश इज़ डैश ईजी लैंग्वेज। तो गाइस देखें ईजी ये एक मीन के वावल्स की आवाज़ निकाल रहा है, ईजी ए की आवाज़ निकाल रहा है ना,
तो गाइज इसके साथ क्या आएगा, अभी आपको बताया है कि एन लगाना है वो आपने, जहाँ भी गाइज आपने मीन के ए की आवाज़ आ जाएगी ना और जो मीन के वावल्स की आवाज़ निकालेगा वहाँ आपने एन लगा देना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा डैश सन शाइन्स ब्राइटली। तो गाइज ये एक चीज़ याद रखिएगा, सन इधर होता या अर्थ की बात हो रही हो, मून की बात हो रही हो, मीन कि जो भी कोई चीज़ है ना जो अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी रखती होगी ना, तो गाइज़ आपने हमेशा वहाँ दा लगाना है। ठीक है, ये आपने कॉपी पेंसिल लेकर ना नोट कर लेना है। तो गाइज़ इधर आएगा द सन शाइन्स ब्राइटली। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो भी चीज़ अपने आप में यूनिक क्वालिटी रखती होगी ना, तो गाइज़ आपने वहाँ दा लगाना है, ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा निसेसिटी इज़ डैश मदर ऑफ इन्वेंशन। तो गाइस ये आपने मीन के बहुत बार ये कोटेशन सुनी भी होगी जैसे स्टोरियों में। तो गाइस निसेसिटी इज़, तो गाइस अब मुझे बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर बनता था। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, तो लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है उर्दू इज़ डैश लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ पाकिस्तान। गाइस देखिए मैंने आपको भी बताया कि लैंग्वेज हमारा क्या है गाइस, ये एक सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है, मीन कि हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस एक और चीज़ मीन के क्वेश्चन में है कि साथ ये भी बता दिया कि कौन सी लैंग्वेज है। ठीक है, मीन के एक सीधी बता दिया, मीन कि एक डेफिनेट चीज़ बता दी है। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया कि जो भी जब डेफिनेट की बात होगी तो आपने वहाँ क्या लगाना है, दा लगाना है। ठीक है, तो उर्दू इज़ द लैंग्वेज ऑफ डैश पीपल ऑफ पाकिस्तान। गाइस पीपल देखें, पीपल हमारा एक प्लूरल है, तो गाइस प्लूरल के साथ आपको बताया है कि क्या लगाना है आपने, दा, मीन के उससे पहले। तो इन दोनों में क्या आएगा, दा। उर्दू इज़ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा अहमद इज़ डैश अनटाइडी बॉय। ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, नन आएगा, मीन के नो आर्टिकल। तो गाइस देखिए बॉय एक नाउन है और अनटाइडी गाइस ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो आपने एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग ही आर्टिकल लगाना है, आपने नहीं देखना। अब देखेंगे गाइस ये बॉय हमारा क्या है, मीन के ये एक सिंगुलर है, तो या तो इधर मीन के ए आएगा या तो इधर एन आएगा। ठीक है, अब हमने देखना है कि एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग देखना है। तो ए गाइस देखें अनटाइडी, तो गाइस अन, तो गाइस ये एक वावल्स की आवाज़ निकाल रहा है, तो वावल्स के से पहले आपको बताया कि क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है आई हैव कम। गाइस ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। तो गाइस ये देखें अम्ब मीन के आवाज़ आ रही ना वावल्स की, तो गाइस इससे पहले आपको बताया है कि आपने एन लगाना है, आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा डैश आयरन इज़ डैश हार्ड मेटल। गाइस देखें आयरन इज़ डैश हार्ड मेटल। गाइस आयरन हमारा एक क्या है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल फिक्रा हमारा क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो ये एक जनरल मीन के ट्रूथ की बात हो रही है। जब भी जनरल ट्रूथ की, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी ना, तो देखिए आयरन एक अनकाउंटेबल है, इनसे पहले गाइस कुछ भी नहीं आएगा। हालांकि अनकाउंटेबल मैंने आपको बताया कि वो मीन के डेफिनेट दा आते हैं, लेकिन गाइस ये सिंपल मीन के यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है ना, तो इसमें आयरन से पहले कुछ भी नहीं आएगा। आयरन इज़, तो हार्ड मेटल, मेटल हमारा क्या है गाइस, सिंगुलर, तो मीन के हार्ड ये एक एडजेक्टिव है, तो मीन के काउंटेबल है, या ए आएगा या एन आएगा, तो एन आ नहीं सकता क्योंकि वावल्स की आवाज़ नहीं आ रही। तो गाइस हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, आयरन इज़ अ हार्ड मेटल, इससे पहले आयरन से कुछ भी नहीं आएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु इन्वेंटेड डैश माइक्रोस्कोप। ए आएगा, एन आएगा, दा आएगा, नन आएगा। तो गाइस ये आपने याद रखना है, जब भी इन्वेंटेड की बात होगी ना, तो इन्वेंटेड के बाद हमेशा गाइस डेफिनेट मीन के आर्टिकल आएगा, तो मीन के दा आएगा। तो हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है डैश लाहौर इज़ डैश ब्यूटीफुल सिटी। तो गाइस लाहौर हमारा क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो ये एक सिटी की बात हो रही, सिटी से पहले कभी भी मीन के नहीं कुछ भी दा लगाते। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन से पहले गाइस हमने कुछ भी नहीं पहले लगाना। तो लाहौर इज़ डैश ए ब्यूटीफुल सिटी। गाइस ब्यूटीफुल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, सिटी हमारा एक नाउन है। तो गाइस या तो इधर ए आएगा या तो फिर एन आएगा, क्योंकि ये एक सिंगुलर भी है और दूसरा ये काउंटेबल भी है। तो या ए आएगा या एन आएगा, एन आ नहीं सकता क्योंकि वॉवल्स की आवाज़ नहीं आ रही, तो हमारा ए इज़ द मीन के ए ही हमारा राइट आंसर होगा। इधर क्या आएगा गाइस, कुछ भी नहीं आएगा, लाहौर इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है अली इज़ डैश स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। तो गाइस देखें स्टूडेंट की बात हो रही है, मीन के और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, मीन के कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं। मैंने आपको बताया जब भी कोई की बात होगी ना, तो वहाँ ए आएगा या एन आएगा।
तो एन गाइज क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वॉवल्स की आवाज़ ही नहीं निकल रही। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है गाइज ए, अली इज़ अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, आई वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। तो गाइज ये देखिए पार्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी मीन के एक डेफिनेट पर्पज़ के लिए मीन के जा रहा है ना, मीन के होटल हॉस्पिटल जा रहा है गाइज, अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा है, तो गाइज आपने याद रखना है जब भी पार्टिकुलर प्लेस की बात होगी तो वहाँ दा लगाते हैं। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, ऑप्शन सी इज़ द राइट। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, डैश टेबल इज़ ब्रोकन। तो गाइज पार्टिकुलर टेबल की कोई बात हो रही है, मीन के जो टूटा है, ठीक है। तो आपको बताया जब भी किसी खास चीज़ की बात होगी तो वहाँ दा लगाते हैं, द टेबल इज़ ब्रोकन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ गिव मी डैश 5 रुपीज़ नोट। तो गाइज़ ये हमारा नोट क्या है, ये एक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है और काउंटेबल भी है। तो आपको बताया कि जब भी सिंगुलर और काउंटेबल की बात होगी या ए आएगा या एन आएगा। एन गाइज इधर आ नहीं सकता क्योंकि वॉवल्स की आवाज़ नहीं निकल रही इधर इससे पहले। तो गाइज इधर क्या आएगा, प्लीज़ गिव मी अ 5 रुपीज़ नोट, तो ए इज़ द राइट आंसर, ए आएगा इधर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। तो गाइज देखिए अब इसमें डायरेक्शन की बात हो रही, जब भी गाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या मीन के साउथ की बात होगी ना, तो गाइज़ आपने हमेशा वहाँ दा लगाना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी मीन के कोई भी ऐसी चीज़ का जिक्र होगा ना जो अपनी यूनिक क्वालिटीज़ रखती होगी, तो गाइज़ वहाँ आपने दा लगाना है। तो गाइज़ इसका जो पहले में आएगा, द सन राइसेज इन, तो गाइज़ डायरेक्शन में आपको बताया है कि जब भी ईस्ट वेस्ट की बात होगी वहाँ दा ही लगाते हैं, द सन राइसेज इन द ईस्ट। तो दोनों मीन के इधर दा आएगा, इधर भी दा आएगा, ठीक हो गया। तो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, ही रोट हिज नेम एट डैश टॉप ऑफ द पेज। तो गाइज इधर क्या आएगा, ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है, ही रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ अ पेज। तो गाइज सिंगुलर की बात हो रही है ना, पेज हमारा सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो इधर मीन के या ए आएगा या एन आएगा। तो एन क्यों नहीं आएगा, वॉवल्स की आवाज़ नहीं निकल रही, इसीलिए गाइज ए आएगा दूसरे में, ठीक है। इधर तो आपको पता ही है जब भी टॉप की मीन के जब भी डेफिनेट की बात होगी तो इधर दा लगाते हैं। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, डू नॉट मेक डैश नॉइस। तो गाइस नॉइस क्या है हमारा, मीन कि ये एक सिंगुलर की बात हो रही है, सिंगुलर में ए आएगा या एन आएगा। तो गाइस एन आ नहीं सकता क्योंकि नॉइस वो वॉवल्स की तो आवाज़ नहीं निकल रही, तो बचता ए ही है। तो ए हमारा राइट आंसर बनता है। गाइस आपको जस्ट पहचान आनी चाहिए, जब आपको पहचान आ गई ना, जैसे मैंने आपको ब्रीफली जो स्टार्ट में कंसेप्ट दिए हैं गाइस, उसी कंसेप्ट को लेकर मैं फर्दर में मीन की प्रैक्टिस आपकी करवा रहा हूँ। तो आपने लाजमी गाइस मीन के अगर आपको पहले इंट्रो में कुछ समझ नहीं आया, आपने दोबारा वो बातें देखनी है कि मैंने क्या इंट्रो में रिपीट करवाया। तो गाइस इंशाल्लाह फर्दर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, इन डैश स्प्लिट सेकंड। मीन के कुछ ही सेकंड में 100 पीपल सराउंडेड अस। मीन के 100 पीपल ने हमारा घिराव कर लिया, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द खड़े हो गए। तो गाइज देखें, इन आ डैश स्प्लिट सेकंड, गाइज मेरी ज़ुबान से वैसे निकल भी चुका है। देखिए स्प्लिट सेकंड, ये एक सिंगुलर और दूसरा काउंटेबल की बात हो रही है, या इधर ए आएगा या एन आएगा। एन गाइज आ नहीं सकता क्योंकि स्प्लिट। तो गाइज इन अ स्प्लिट सेकंड डैश 100 पीपल सराउंडेड अस। तो गाइज देखे 100 पीपल, गाइज ये हमारा मीन के एक काउंटेबल है। तो काउंटेबल मैंने आपको बताया या ए आएगा या एन आएगा। तो गाइज 100, तो गाइज 100 हमारा क्या है, ये एक काउंसोनेंट की आवाज़ है। तो गाइज इधर आएगा ए, दोनों में मीन के ए आएगा। इन अ स्प्लिट सेकंड 100 पीपल सराउंडेड अस। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ग्रेटिफाइड बैट्स फ्लू अवे आफ्टर ईटिंग डैश कोकोनट्स। गाइज ग्रेटिफाइड कहते हैं चमगादड़ों को। मीन के चमगादड़े कोकोनट खाने के बाद उड़ जाते हैं। मीन के एक स्पेसिफाइज की बात हो रही है। कोकोनट वैसे भी क्या है, ये एक प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल के आपको साथ बताया है कि मीन के से पहले दा लगाते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड की बात हो रही है ना, पार्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है, तो द इज़ द राइट आंसर। द रेटिफाइड बैट्स फ्लू अवे आफ्टर ईटिंग द कोकोनट्स। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द ट्रेन लेफ्ट डैश आवर एगो। तो गाइस ये आवर आपको पता चल चुका होगा कि ये एक वॉवल्स की आवाज़ निकाल रहा है। तो इधर क्या आएगा गाइस, द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, डैश मैन इज़ मोटल। मीन के मोटल का क्या मतलब होता है गाइस, फनी। तो मीन के जो जिसने जाना ही जाना है, ठीक है। तो गाइस मैन से पहले तो कुछ आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सीधी सीधी एक बात हो रही है ना, ना ही ए आएगा ना एन आएगा ना दा आएगा। मीन के नो आर्टिकल इधर आएगा। मैन इज़ मोटल, इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, नो आर्टिकल गाइस इधर आएगा। नेक्स्ट गाइस हमारा क्वेश्चन है, दिस इज़ डैश इंक पोर्ट विच कंटेन डैश रेड इंक। गाइस सबसे पहले हम इंक पोर्ट की बात करते हैं। ये सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। तो गाइस इसके साथ या तो ए आएगा या तो एन आएगा। गाइस एन चेक करने के लिए हमने देखना है कि वॉवल्स की आवाज़ आ रही है। तो गाइस मीन के वॉवल्स की आवाज़ आ रही है, ए ई आई ओ यू की, ए की आवाज़ आ रही।
तो गाइज इधर क्या आएगा, दिस इज एन इंक बोर्ड विच कंटेन्स डैश रेड इंक। गाइज रेड इंक मीन के ये एक अनकाउंटेबल है, इसको तो हम मीन के गिन ही नहीं सकते, मीन के अनकाउंटेबल है, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है दिस इज एन इंक बोर्ड विच कंटेन्स रेड इंक। तो ऑप्शन गाइज हमारा बी इज़ द राइट आंसर। तो गाइज़ ये थे मीन के प्रैक्टिस सेट जिसमें मैंने आपके साथ 25 क्वेश्चन मीन के आर्टिकल से रिलेटेड शेयर किया है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।